मेरा नाम मांगेराम शर्मा है और विद्यालय अपना सर्वोदय पब्लिक स्कूल, एड्रेस विलेज इलाहाबाद सेक्टर 86 नोएडा। ये विद्यालय अभी नर्सरी से 8 क्लास तक है और इसमें हम बच्चों को जो भी आते हैं उनको अच्छी से अच्छी जो भी बेहतर से बेहतर शिक्षा होती है उसको देने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण जो बच्चे हमारे आते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, पहले तो हम अपने स्कूल में ये नियम है हमारे में कि जो भी 3 बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर लो कैटेगरी के हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले लोग हैं, वो तो जैसे DPS है, APJ हैं और बहुत से रयान हैं और बहुत से स्कूल हैं उनमें एडमिशन करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेबर क्लास, लो क्लास, जो यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, गाँव के हैं, वे लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। उनके लिए हम सबसे पहले तो ये करते हैं कि जिनके 2 बच्चे हैं उसको 20% डिस्काउंट करते हैं फीस में, जिसके 3 बच्चे उसमें 1 को फ्री कर देते हैं। उनको यूनिफॉर्म में हम डिस्काउंट देते हैं सभी को, और जो भी जितना भी उनके लिए कर सकते हैं यूनिफॉर्म वगैरह उसमें हम फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी कभी जो भी गरीब बच्चा होता है उसको दे देते हैं। तो अपनी तरफ से पूरा हम प्रयास करते हैं कि बच्चे को शिक्षा मिले और पैसे की वजह से वो शिक्षा से वंचित ना रहे। RT के तहत हमारे यहाँ अभी 10-12 बच्चे हैं जो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं और उनका जो भी है अभी गवर्नमेंट से हमें मिला नहीं है। उसके लिए हम BS साहब से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई उसमें फ़ाइल चल रही है, जो भी है अपना दीजिए रिकॉर्ड। तो उन्होंने आश्वासन, हाँ, सभी मोस्टली जो भी नोएडा के जितने स्कूल हैं मोस्टली की सभी की समस्या है कि RT के तहत बच्चे तो हर स्कूल में, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पैसा सभी को रिलीज नहीं हुआ है। तो उसमें हमें आश्वासन, जब भी हम जाते हैं BSc साहब के यहाँ, DM के यहाँ भी जाते हैं, तो हमें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि भी कम से कम उस पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और ये सूचना जाए सरकार तक, हमारे जो मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं तो उन तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नेता हैं। और तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भी पूरे जो भी नोएडा के स्कूल हैं जिनमें RT के तहत बच्चे हैं उन सब का भुगतान कर दिया जाए। मेरा एक शौक़ था बचपन से पढ़ने का। पहले तो मेरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। मेरे परिवार में कोई ज़्यादा, क्योंकि ताऊ चाचा के मेरे कम से कम 6-7 हैं, परिवार में भी है। हमारे पिताजी भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो गवर्नमेंट में थे, सिंचाई विभाग में एक चौकीदारे का उनका काम था। फाइनेंस इसलिए ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरी जो रुचि थी वो ऐसी थी कि यहाँ पर इस गांव में लाइट नहीं थी। जब लाइट नहीं थी तो यहाँ पर लैंप होता था, लैंप से, और ऐसी स्थिति से मैं गुजरा हूँ कि ये टेबल पढ़ने के लिए लाइट नहीं थी। इन सब चीज़ों के अभाव में मैं रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक पढ़ाई करता था। रिकॉर्ड भी बनाया मैंने अपने गांव में। जब हम पास हुए तो केवल 2-3 बच्चे थे जो हाई स्कूल पास कर पाए, कम से कम 15 बच्चों में से। तो मेरी रुचि थी पहले से कि पढ़ने के लिए, और पढ़ते पढ़ते ही उसके बाद हाई स्कूल की, इंटर के बाद ही मैं पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को कोचिंग से। जो भी जैसा कोई बच्चा आया, गरीब आया, कैसा भी आया, मैंने कोचिंग देना शुरू कर दिया। और मुझे उससे ये प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना मुझे ये गाँव में रह कर के, क्योंकि सर्विस के लिए भी संघर्ष करना था, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना गांव में यहाँ गरीब तबके के बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए। जो भी उनसे थोड़ा बहुत जैसा भी मिला एक गुरु दक्षिणा के रूप में, उससे अपना घर का भी जो भी है वहन वो करते हैं। लेकिन गांव में कोई डेवलप नहीं है। बस ये करते हैं हम कि जब भी जैसे हमें वर्ष में हम कम से कम 2 बार 3 बार दौड़ का कराते हैं, उसको हमें रोड पे बच्चों को ले जाना पड़ता है, वहाँ रोड पे दौड़ कराते हैं। अभी जैसे हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो एग्ज़ाम के बाद हम उनको क्रिकेट खिलाते हैं, फुटबॉल खिलाते हैं। तो उस गेम के लिए हमारे जो बराबर में सेक्टर हैं, उन सेक्टरों में पार्क जो बने हुए उनमें ले जाते हैं, वहीं पर ये गेम कराते हैं। तो गाँव में कोई सुविधा नहीं है। गांव में ज़मीन भी पड़ी हुई है, नोएडा अथॉरिटी ने अखबार भी की है, उसमें हम कई बार चर्चा भी कर चुके हैं हमारे विधायक जी के सामने, सांसद जी के सामने। तो उन्होंने आश्वासन देते कि भी बन जाएगा। बारात घर है हमारा, उस बारात घर के सामने ज़मीन पड़ी हुई है। अगर आप उसको यूज करा दें आपके माध्यम से तो वो बहुत ही अच्छा पूरे गाँव के लिए हो जाएगा। भी उसमें ओपन जिम हो जाए और बच्चों का खेलने का मैदान हो जाए।